हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आई थिंक अच्छे होंगे और घर पे बैठ के अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के एक्सरसाइज 2.1 को। तो एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि इस एक्सरसाइज में जिसकी जरूरत होने वाली है क्या है, वो डोमेन एंड रेंज ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स साइन कॉस टैन सेक कॉस सेक कॉट। यानी साइन इनवर्स का डोमेन -1 to 1 और रेंज कितना होता है -π/2 to π/2। कॉस इनवर्स का जो डोमेन है वो -1 to 1 है और रेंज है वो 0 to π। कॉसेक इनवर्स का जो डोमेन है वो r -1 to 1 है और जो रेंज है वो -π/2 to π/2 -0 है। सेक इनवर्स का डोमेन r -1 to 1 है और जो रेंज है वो 0 to π -π/2 है। टैन इनवर्स का जो डोमेन है वो r है और रेंज ओपन इंटरवल है -π/2 to π/2। कॉट इनवर्स का जो डोमेन है वो r है और जो रेंज है वो क्या है 0 to π है। तो चलिए हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.1। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन बोला है साइन इनवर्स -1/2। साइन इनवर्स -1/2 का हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम इसे कुछ मान लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2 और x बिलोंग टू क्या होगा। अब देखिए साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स वाले केसेस में रेंज क्या होता है -π/2 to π/2 क्लोज इंटरवल। तो -π/2 to π/2 क्या क्लोज इंटरवल। ये क्या है, ये रेंज है। अब देखिए तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम वैल्यू रखने वाले हैं यहाँ -1/2 का वो क्या होगा -π/2 से π/2 के बीच ही कोई वैल्यू होगी। तो देखिए y इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2। साइन इनवर्स को इस साइड लाइए तो हो जाएगा साइन y। साइन y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -1/2। अच्छा ये साइन y कैसे होगा, इसको समझने के लिए देखिएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2। ये समझने के लिए, ऐसा होता नहीं है। तो y इज इक्वल टू ये साइन इनवर्स मतलब 1/sin -1/2। साइन को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा साइन y इज इक्वल टू -1/2। इस फॉर्म में चेंज हो रहा है, लेकिन ये ऐसा होता नहीं है। ऐसा नहीं कि 1/sin वाली केसेस होती हैं। चलिए तो यहाँ पे हो गया साइन y इज इक्वल टू -1/2। अब -1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है और हमें इंटरवल क्या लेना -π/2 to π/2 यानी -90 से +90 के बीच हमें देखना है कि इस एंगल में -1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है। तब देखिए यहाँ पे साइन y इज इक्वल टू 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है। तो 1/2 होता है 30 डिग्री का और डिग्री को जब हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो 30 × π/180 कर लेंगे। ये कट जाएगा 3 6 18 यानी π/ क्या मिलेगा 6। तो हम यहाँ लिख सकते हैं साइन -π/6 ऐसे। साइन y इज इक्वल टू साइन -π/6 लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस ये बाहर था 1/2 की वैल्यू कितना हो गया साइन π/6। तो साइन y इज इक्वल टू आप इसको अंदर भेजेंगे तो हो जाएगा साइन -π/6। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको डायरेक्ट भी, इसको बाहर भी रख सकते हैं माइनस को और अंदर भी रख सकते हैं। तो साइन y इज इक्वल टू साइन -π/6 जब कंपेयर करेंगे तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा -π/6 मिलेगा और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। तो इसे इरेज करते हैं और यहाँ पे इधर दिखा देते हैं, यहाँ पे x बिलोंग टू -π/2 to π/2 ये था। तो आगे सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है cos इनवर्स √3/2। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है। ये कैसे लगेगा cos इनवर्स √3/2 को? तो मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू cos इनवर्स √3/2। ये मान लिया हमने। cos इनवर्स को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा cos y। तो cos y इज इक्वल टू √3। अब आता है √3/2 cos में किसकी वैल्यू होती है। अगर हम cos का ग्राफ बनाए तो ये हमें समझ में आएगा कि cos में बहुत सारी ऐसी वैल्यू होती है जिसकी वैल्यू हमको क्या मिलेगा √3/2। तो हम कौन सा लेंगे जो इसके इंटरवल को बिलोंग करता है। तो cos का इंटरवल क्या होगा, तो ये x बिलोंग टू 0 to π। x बिलोंग टू 0 to π। देखिए cos इनवर्स वाली केसेस में रेंज क्या है हमारा 0 to π है। ये मैंने आपको लिख के रख दिया है सामने ताकि आपको अच्छे से समझा सके और आपको अच्छे से समझ में आए। तो cos इनवर्स वाली कंडीशन में क्या मिलेगा 0 to π। तो अब 0 to π यानी अब समझिएगा 0 to π ये हो गया 0, ये हो गया π/2, ये है पाई,
यहाँ पे हो गया 3π/2 और ये हो गया 2π। 0 से पाई का मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव, यानी जो एंगल हमको यहाँ मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल मिलेगा। और कॉस में √3/2 किसकी वैल्यू होती है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 0 से 90 के बीच में किसमें होता है, तो वो होता है 30 डिग्री। और 30 डिग्री का मतलब क्या होता है, π/6। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि cos y = cos π/3 लिख सकते हैं। और यहाँ से y = हमको क्या मिल जाएगा, π/3 मिल जाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये फर्स्ट था, सेकंड इसको रेज करते हैं, फर्स्ट रेज कर लेते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कौन सा डाल देते हैं, थर्ड डाल देते हैं। कौन सा नंबर डाल देते हैं, थर्ड डाल देते हैं। देखिए थर्ड क्या है, थर्ड क्वेश्चन है आपका cosec इनवर्स 2। cosec इनवर्स 2 की वैल्यू निकालनी है। तो ये भी सिंपल है, हम क्या मान लेते हैं, y। तो y = cosec इनवर्स 2। cosec इधर भेज देते हैं, तो cosec y = हमको क्या मिल गया, 2। अब cosec y2, अब यार cosec का रेंज क्या है, देखिए cosec का रेंज है -π/2 to π/2 -0। तो यहाँ हम लिख सकते हैं x बिलोंग टू -π/2 to π/2 माइनस क्या, 0। 0 को छोड़ के -π/2 से π/2 के बीच की वैल्यू होगी। तो आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो cosec y = 2 कहाँ पे मिलेगा हमको, तो ये मिल जाएगा हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 2 किसकी वैल्यू होती है, तो देखिए cosec में 2 की वैल्यू होती है 30 डिग्री। जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, π/6 आएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि cosec y = cosec π/6। और जब कंपेयर करेंगे तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगा, π/6 मिल जाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। π/6 देखिए -π/2 to π/2 के बीच की वैल्यू है। तो हमेशा जो भी आंसर आएगा वो इसके रेंज को बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए 4 क्या है, tan इनवर्स -√3 ये है। अब देखिए tan इनवर्स -√3 कैसे सॉल्व होगा, तो सिंपल है, tan इनवर्स -√3 सॉल्व हो जाएगा। हम इसको क्या मान लेंगे, y। तो लेट y = tan इनवर्स -√3 हो गया। tan इनवर्स को इधर भेजिए तो ये हो जाएगा tan y। tan y = क्या मिल गया, -√3। अब -√3 यानी जब देखिए यहाँ पे माइनस है, ये -√3 लिखा है, √3 tan में किसकी वैल्यू होती है। अच्छा यहाँ पे x बिलोंग टू क्या होगा, इसका देखिए तो tan वाली केसेस में ये देखिए ओपन इंटरवल -π/2 to π/2 ओपन इंटरवल होगा, क्लोज इंटरवल नहीं होगा, ठीक है। ओपन इंटरवल -π/2 to π/2 यानी -90 से +90 के बीच की वैल्यू, हमें वही वैल्यू से हमें -√3 मिलेगा। अब देखिए -90 to +90, ये -90 हो गया, यहाँ पे +90 हो गया, ये -π/2 हो गया, ये +π/2 हो गया। अब इसी के बीच में हमको नंबर मिलेगा, तो यहाँ पे तो नहीं मिलेगा, यानी हमको मिलेगा यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे कैसे मिलेगा ये भी देख लेते हैं। तो tan y = केवल हम √3 की बात करते हैं, निगेटिव छोड़ दीजिए। तो √3 किसकी वैल्यू होती है tan में, 60 डिग्री की। और 60 को हम लोग क्या लिखते हैं, π/3। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं -10 π/3, ऐसा -10 π/3। तो tan y = अब tan हमको निगेटिव खोजना है, और निगेटिव हमको मिलेगा कहाँ, तो देखिए tan निगेटिव कहाँ होता है, फर्स्ट में तो पॉजिटिव होता है, सेकंड में निगेटिव होता है और फोर्थ में निगेटिव होता है। कहाँ कहाँ पे, सेकंड में और फोर्थ में निगेटिव होता है। तो हम फोर्थ वाली वैल्यू रखेंगे, ठीक है, सेकंड वाली वैल्यू नहीं रखेंगे। तो ये हमको क्या देगा, tan -π/3। क्या लिख सकते हैं, tan -π/3। इसकी वैल्यू क्या होता है, देखिए ये कब फोर्थ में हो गया, tan -θ की वैल्यू क्या होता है, -tan θ, या -tan θ लिखा है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, tan -θ में। जब हम कंपेयर करेंगे तो y की वैल्यू कितना मिलेगा, -π/3। और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। और ये वैल्यू देखिए इसको बिलोंग कर रही है, -π/2 to π/2, यानी ये π/3 जो है वो ओपन इंटरवल -π/2 to π/2 का है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4th। चलिए 5th देखते हैं। 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 5th क्या है, cos इनवर्स -1/2 ये सॉल्व करना है। तो बहुत सिंपल है, cos इनवर्स -1/2 का हम क्या मान लेंगे, सेम ऐसे ही, लेट y =
कॉस इनवर्स -1/2, कॉस को इधर भेजिए तो क्या हो जाएगा cos y, तो cos y इक्वल टू हो जाएगा -1/2। अब -1/2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है? तो आप बोलोगे सर कॉस के टेबल में -1/2 बहुत आता है, पूरे इन्फिनिटिव ऐसे एंगल मिलेंगे जिसकी वैल्यू कितना होता है -1/2, तो हम वो तो सभी रख नहीं सकते जो उसके रेंज को फॉलो करे। तो कॉस का रेंज क्या है 0 to पाई, इसका मतलब है यहाँ पे आप लिख सकते हो x बिलोंग टू 0 to पाई, तो 0 to पाई यानी ये यहाँ से यहाँ तक 0, ये पाई मतलब 180, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट की केवल वैल्यू नहीं चाहिए। और कॉस क्या है नेगेटिव, तो इसका मतलब है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो होगा नहीं, तो कहाँ पे होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी ये वैल्यू कहाँ की होगी सेकंड क्वाड्रेंट की होगी, यानी 90 से 180 के बीच की ही वैल्यू यहाँ पे मिलेगी। ठीक है आगे, अच्छा अगर ऐसा होगा तो cos y इज इक्वल टू 1/2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है, तो 1/2 कॉस में होता है 60 डिग्री की वैल्यू यानी π/3 की वैल्यू, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस कॉस π/3, ऐसे cos y इज इक्वल टू माइनस कॉस π/3। कोई ऐसे ना लिख दे यहाँ पे cos माइनस π/3, भाई ये पॉजिटिव होता है, इसकी वैल्यू cos π/3 की इक्वल होता है, जबकि हमको क्या चाहिए माइनस कॉस π/3 चाहिए, ये फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो ये नहीं रख सकते हैं, तो cos y इज इक्वल टू माइनस कॉस π/3, तो cos y इज इक्वल टू, अब देखिए cos π/3 माइनस कॉस π/3 है, हमें कहाँ जाना है 0 to पाई, 0 to पाई का मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो नहीं जाना है, कहाँ जाना है सेकंड क्वाड्रेंट में, 90 से लेकर 180 में, इसी में cos निगेटिव आता है, इसमें आता है, इसमें आता है, थर्ड में तो जा नहीं सकते क्योंकि cos का रेंज ही 0 to पाई है। तो आइए सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे जाएंगे cos पाई माइनस π/3 से, जिससे हम लोग कहाँ पहुँच जाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, तो cos y इज इक्वल टू यहाँ से हमको क्या मिलेगा cos 2π/3, और कंपेयर करेंगे तो y की वैल्यू हमको कितना मिल जाएगा 2π/3, ये हमारा हो जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू। हमको क्या चाहिए था प्रिंसिपल वैल्यू ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू। कहने का मतलब बहुत सारी वैल्यू होगी लेकिन ये हमारा क्या कहलाएगा प्रिंसिपल वैल्यू, क्यों, क्योंकि ये प्रिंसिपल रेंज है, ये प्रिंसिपल रेंज है, इसलिए इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखिए 6 है tan इनवर्स -1, tan इनवर्स -1 है, इसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये क्या देगा, देखिए लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स -1 हो गया, tan को इधर लाइए, ये हो जाएगा tan y इज इक्वल टू कितना मिलेगा -1। अब tan का अगर हम रेंज देखें तो x बिलोंग टू है -π/2 to π/2 ओपन इंटरवल, ये कैसा है ओपन इंटरवल है, तब तो tan y इज इक्वल टू, अब देखो -1 है, -1 है तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 की वैल्यू क्या होता है -tan π/4 लिख सकते हैं, ऐसे 1 को हम क्या लिख सकते हैं -π/4। तो अब यहाँ से tan y इज इक्वल टू माइनस को अंदर भेज दीजिए, तो ये क्या लिख सकते हैं इसको tan -π/4, ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू यहाँ मिल जाएगी फोर्थ क्वाड्रेंट की, और यहाँ से y की वैल्यू क्या मिल जाएगा -π/4, जो कि -π/2 to π/2 के बीच का है, इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू। तो हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, सेक इनवर्स 2/√3, सेक इनवर्स 2/√3 है, ये कैसे सॉल्व होगा, तो देखिए हम मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 2/√3, सेक को इधर लाइए तो ये क्या हो जाएगा सेक y, तो सेक y इज इक्वल टू 2/√3, और x बिलोंग टू क्या होगा, x मतलब यहाँ पे देखिए ये वाली कंडीशन आप यहाँ पे y भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो सेक y वाली कंडीशन पे ये हमको इसका रेंज क्या होगा, तो इसका रेंज होगा, देखिए सेक वाला रेंज क्या है, सेक वाला कंडीशन कहाँ गया, ये 0 to पाई माइनस π/2, 0 to पाई माइनस π/2 हो गया, ये हो गया। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 2/√3 सेक में किसकी वैल्यू होती है, तो ये होता है 30 डिग्री की, 30 का मतलब कितना हो गया π/6। ठीक है, तो सेक y इज इक्वल टू, आपको एंगल याद होना चाहिए, ठीक है, बहुत सिंपल हो जाएगा तब, सेक π/6 कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा π/6 मिल जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 देखिए क्या कह रहा है,
कॉट इनवर्स रूट 3 कह रहा है इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या आएगा कॉट इनवर्स रूट 3 का। तो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या मान लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स रूट 3। कॉट को इधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा कॉट y इज इक्वल टू रूट 3। अब रूट 3 कॉट में किसकी वैल्यू होती है, रूट 3 कॉट में किसकी वैल्यू होती है 30 डिग्री की। 30 डिग्री का अगर हम चेंज करें तो क्या मिलेगा π/6। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कॉट y इज इक्वल टू कॉट π/6। y इज इक्वल टू हमको क्या मिलेगा π/6 बिलोंग टू, रेंज क्या है कॉट का, रेंज क्या है 0 to π। तो क्या ये 0 to π की वैल्यू है कि नहीं है π/6, बिल्कुल है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। हर हमेशा जो आंसर आएगा वो उसके रेंज को बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एक बार आप जरूर चेक करेंगे, ठीक है। तो अगर रेंज को बिलोंग कर रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है, कॉस इनवर्स -1/√2 है। इसकी वैल्यू हमें क्या मिलेगा, सिंपल है। फिर हम क्या करने वाले हैं, लेट y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/√2, ये √2 होगा। कॉस को इधर भेज दीजिए, ये हो जाएगा कॉस y इज इक्वल टू -1 क्या √2। तो कॉस y इज इक्वल टू 1/√2 है, निगेटिव है, और कॉस का जो रेंज होता है x बिलोंग टू 0 to π होता है। देखिए कॉस का जो रेंज है वो क्या 0 to π है और निगेटिव है, निगेटिव है। फिर एक बार इससे पहले इससे क्वेश्चन लगाए थे ना हम लोग, 0 π/2 ये पाई है, 0 to π के बीच में एक तो 0 to π/2 होता है, एक π/2 से पाई होता है। इसमें सभी वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो और आंसर हमें क्या मिल रहा है निगेटिव, इसका मतलब इसमें तो होगा नहीं, मतलब कहाँ होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी 90 से लेकर 180 के बीच का कोई एक एंगल होगा इसमें। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 1/√2 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस 1/√2 को कॉस π/4 लिख सकते हैं। ये π/4 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, माइनस बाहर कर दिया हमने, अंदर माइनस नहीं करेंगे, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, कॉस में अंदर माइनस नहीं होगा। तो कॉस y इज इक्वल टू कहाँ हमको जाना है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे जाएंगे, पाई में से कुछ माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कॉस पाई माइनस π/4। तो कॉस y इज इक्वल टू ये क्या देगा हमको कॉस 3π/4। तो कंपेयर करेंगे तो y की वैल्यू कितना मिल जाएगा 3π/4 मिल जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। y इज इक्वल टू 3π/4 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए 9th हो गया। अब लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है ये है कॉसेक इनवर्स -√2। क्वेश्चन क्या है कॉसेक इनवर्स -√2। तो अब देखिए कॉसेक वाले कंडीशन में इसका जो रेंज है वो क्या है -π/2 टू π/2 -0। तो आइए कोई दिक्कत नहीं है, लेट y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स -√2। कॉसेक को इधर भेज दीजिए तो ये क्या हो जाएगा कॉसेक y इज इक्वल टू में क्या मिलेगा -√2 मिलेगा। अब -√2 कॉसेक की वैल्यू निगेटिव है, तो ये देखिए -π/2 तो है ना, तो अब निगेटिव साइड चले जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से √2 किसकी वैल्यू होती है, बस अगर हमें ये पता हो तो क्वेश्चन लग जाएगा। कॉसेक y इज इक्वल टू इसको हम लिख सकते हैं माइनस कॉसेक √2 मतलब π/4। √2 का मतलब क्या हो गया π/4 हो गया। अब माइनस को क्या अंदर भेज सकते हैं कॉसेक माइनस, हाँ अंदर भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉसेक y इज इक्वल टू कॉसेक माइनस π/4 कंपेयर करेंगे तो y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा -π/4 मिल जाएगा, बिलोंग्स टू क्या -π/2 टू π/2 -0। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से 1 to 10 हम लोगों ने क्वेश्चन क्या कर लिया लगा लिया। अब 11 to 13 टाइप का क्वेश्चन अलग टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2, इसे सॉल्व करना है और इसकी वैल्यू क्या आएगा ये बताना है। तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, परेशान होने वाली बात नहीं है। सबके अपने रेंज को हम लोग ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे। तो tan इनवर्स 1 है, तो tan इनवर्स 1 का रेंज क्या है, tan का रेंज क्या है, tan का रेंज -π/2 टू π/2 है, तो 1 को हम लिख सकते हैं tan π/4। क्यों π/4 की वैल्यू tan π/4 की वैल्यू 1 होती है ना, तो हम इसको tan π/4 लिख सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, प्लस cos इनवर्स -1/2। तो 1/2 cos में किसकी वैल्यू होती है, तो 1/2 cos में जो वैल्यू होती है वो होती है 60 डिग्री।
60 मतलब पाई बाई 3 की। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऐसे कॉस इनवर्स माइनस कॉस पाई बाई 3, ऐसे माइनस कॉस पाई बाई 3। अंदर मत रखिएगा, ये एक छोटा सा ब्रैकेट बना दीजिए, इसको बिग ब्रैकेट भी बना सकते हैं आप लोग, ऐसे कॉस इनवर्स माइनस कॉस पाई बाई 3 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2। अब देखिए 1/2 साइन में होता है 30 डिग्री की वैल्यू, 30 डिग्री का मतलब होता है पाई बाई 6, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन माइनस पाई बाई 6। ये तो आपके दिमाग में आएगा सर आप इसको क्यों नहीं कॉस माइनस पाई बाई 3 क्यों नहीं लिखे, ऐसे क्यों नहीं लिखे, इसको माइनस अंदर ब्रैकेट भेजे और जबकि इसका जो माइनस है वो बाहर रखे हैं, ऐसा क्यों? तो देखिए अगर हम इसमें माइनस अंदर रखेंगे तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ठीक, और इसमें माइनस अंदर रखेंगे तो इसकी जगह साइन माइनस पाई बाई 6 की वैल्यू क्या होती है? अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो माइनस साइन पाई बाई 6 ही होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम वही वैल्यू आ जाएगी, माइनस साइन पाई बाई 6। साइन पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, तो माइनस 1/2 हो जाएगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए हम इसको बाहर रखेंगे। चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया। आगे tan इनवर्स tan पाई बाई 4 कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? पाई बाई 4 से। ऐसा क्यों हो रहा है? हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं ना, tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x। ये कब होगा? अपने इंटरवल में होगा। कब? जब x बिलोंग टू क्या होगा? ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। तो ये चीज़ ध्यान देना है हमको। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा? पाई बाई 4 मिल जाएगा प्लस अब देखिए कॉस को हमें निगेटिव लाना है और जो कॉस का रेंज है वो क्या है? 0 टू पाई है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचने का तरीका क्या है? यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस पाई माइनस पाई बाई 3, ये पाई माइनस पाई बाई 3 रख देंगे। चलिए प्लस साइन इनवर्स, इसमें निगेटिव चाहिए हमको और इसका इंटरवल क्या है? माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, यानी निगेटिव टर्म्स हम डायरेक्टली यहाँ उतार सकते हैं। तो यहाँ हमें क्या मिल जाएगा? माइनस पाई बाई 6 मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स साइन x की वैल्यू होती है x, कब? जब x बिलोंग टू हो माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। तो माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 रेंज में हमको x देगा, तो यहाँ पे हम माइनस पाई बाई 6 डायरेक्ट रख सकते हैं। अब आगे तो ये हो जाएगा पाई बाई 4 प्लस यहाँ से हमको क्या मिलेगा? कॉस इनवर्स 3 पाई माइनस पाई, तो कॉस 2 पाई बाई 3 मिला प्लस माइनस पाई बाई 6 हो गया। इसे सॉल्व करिए तो पाई बाई 4 प्लस 2 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6, एलसीएम ले लीजिए तो आ जाएगा कितना? 6 2 12, तो 4 3 12 और 3 पाई प्लस 3 4 12, 4 2 8 पाई माइनस 2 पाई, तो 8 3 11, 11 माइनस 2 9 पाई बाई 12, कट करिए तो 3 पाई बाई 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 12 क्या कह रहा है? तो 12 क्या कह रहा है? कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 है। तो कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 को हमें क्वेश्चन को क्या करना है? सॉल्व करना है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। आइए देखते हैं कॉस इनवर्स 1/2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है? तो 1/2 कॉस में होता है 60 डिग्री का, 60 का मतलब पाई बाई 3, तो इसको हम लिख लेंगे कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू, ये हो गया। प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, तो साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है? तो साइन में ये 1/2 हो जाएगा, साइन इस किसकी वैल्यू होती है? 30 डिग्री यानी पाई बाई 6 की, ये हो गया। और इंटरवल किसका होगा? देखिए साइन का इंटरवल माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 के बीच की वैल्यू है, ये पाई बाई 6, और पाई बाई 3 भी देखिए 0 से पाई के बीच की वैल्यू है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करें कॉस इनवर्स कॉस एक्स, तो हमें मिलेगा केवल पाई बाई 3। ये फॉर्मूला होता है ना, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, फॉर्मूले का वीडियो लेक्चर हमने बना दिया, आप उसको एक बार देख लीजिएगा जरूर। कॉस इनवर्स कॉस एक्स की वैल्यू क्या मिलता है? एक्स, जब एक्स बिलोंग टू क्या हो? 0 टू पाई, तो ये हो जाएगा पाई बाई 3। यहाँ से हमको क्या मिलेगा? 2, इसकी वैल्यू मिलेगा पाई बाई 6, इसको कट कर लेते हैं तो पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 कितना हो जाएगा? 2 पाई बाई 3 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं? 13 देखते हैं क्या कह रहा है। इफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई, देन ये 4 ऑप्शन इसमें से कौन सा सही है? तो आप देखिए अगर साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई है
तो y की वैल्यू किस रेंज का होगा, तो साइन का क्या रेंज होता है, अगर हम साइन इनवर्स का रेंज देखें तो क्या होता है -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल, यानी हम ये बोल सकते हैं कि y बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2 क्लोज इंटरवल। अब इसको इस फॉर्म में लिखना है, इसका मतलब क्या होता है कि y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -π/2 और लेस देन इक्वल टू क्या π/2, ये होगा, ये हमारा आंसर होगा। तो अब ये कहाँ पे है, ये देखिए ये है B, तो आंसर हो जाएगा कौन सा, B हमारा आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखते हैं 14 और लास्ट क्वेश्चन। tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 की वैल्यू निकालनी है। इनमें से इसी चार में से कोई एक आंसर आपको मिल जाएगा, सिंपल है, निकाल देते हैं हम लोग। देखिए tan इनवर्स √3, tan इनवर्स वाली केसेस मतलब -π/2 से π/2 के बीच का एंगल हमें रखना है जो √3 देगा, तो कौन देगा, ये देगा tan π/3। tan π/3 की वैल्यू कितना होता है √3 माइनस सेक इनवर्स, अब -2 है तो ये कौन सी वैल्यू देगा, ये देगा -sec π/3। ये sec π/3 की वैल्यू कितनी होती है sec π/3 की वैल्यू 2 होती है, माइनस लगा देंगे तो हो जाएगा -2। अब ये सॉल्व होकर आ जाएगा π/3 माइनस सेक इनवर्स। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए अब सेक -π/3 है, सेक नेगेटिव है, सेक वाला केसेस देखें तो वो 0 से पाई तक लेगा, केवल 0 से पाई, उसमें π/2 नहीं लेगा। रेंज देखिए सेक का ना, सेक इनवर्स का रेंज क्या है 0 to पाई, और उसमें से भी π/2 नहीं लेना है, तो 0 to पाई में, और यहाँ पे है निगेटिव, तो निगेटिव सेक किस में देगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे पहुँचेंगे, सेक पाई माइनस π/3 से हम सेकंड क्वाड्रेंट में पहुँच जाएंगे। तो ये हो जाएगा π/3 माइनस सेक इनवर्स, ये हमको क्या देगा सेक 3 पाई माइनस पाई 2 π/3, यहाँ से हमको देगा ये π/3, ये माइनस, और ये वैल्यू हमको क्या देगा 2 π/3। सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा -π/3, तो आंसर आएगा -π/3। इसमें -π/3 है, ये है। तो देखिए 13 वाले का भी बी ऑप्शन सही था और 14 वाले का भी बी ऑप्शन सही है। इस तरीके से पहला एक्सरसाइज क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो अगर आपको मेरी मेहनत से कुछ भी फायदा हो रहा है तो आप वीडियो को क्या करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को क्या करें, शेयर करें, ताकि उन लोगों का भी क्या हो, फायदा हो, और घर बैठे आप क्या करिए, एजुकेशन प्राप्त करिए। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।